जय हिंद। चलिए आज हम क्लास 9th का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में बात कर रहे थे। हमने उसका 5 वीडियो तक डाल चुके हैं, 5 वीडियो तक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने प्रश्न को 1 से लेकर 25 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम प्रश्न 26 नंबर देखते हैं, क्या कहता है। घन घनाभ से रिलेटेड बात ही होती है। सबसे पहले 26 नंबर प्रश्न कहता है, एक कमरे का लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी तथा ऊंचाई से 4 गुनी है और उसमें 58-32 मीटर की वायु भरा हुआ है, तो कमरे की लंबाई ज्ञात करें। कमरा का जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुना और ऊंचाई से 4 गुना है। यानी अगर हम चौड़ाई को अगर 2 मानते हैं तो लंबाई 4 हो जाएगा। चौड़ाई को अगर 5 मानते हैं तो लंबाई 10 हो जाएगा। चौड़ाई को अगर 8 मानते हैं तो लंबाई 16 होगा। इसमें परफेक्ट नहीं है कि लंबाई क्या है चौड़ाई है, लेकिन ये फ़र्क बहुत ज़रूर बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना है और ऊंचाई से 4 गुना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप मानिएगा, और साथ साथ क्या दे रहा है, कह रहा है और इसमें 3258 मीटर क्यू जो है वायु भरा हुआ है, इसका मतलब इसमें हवा भरा हुआ है, तो कहता है इसकी लंबाई। तो सबसे पहले देखिएगा इसका हल बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप हल करिएगा, लिखेंगे माना कि कमरे का एक लंबाई ले लेते हैं, एक चौड़ाई ले लेते हैं, एक ऊंचाई ले लेते हैं। लंबाई को यहाँ पर 4x मान लेते हैं, चौड़ाई को 2x और ऊंचाई को 1। देखो लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना है और ऊंचाई से जो है ऊंचाई से 4 गुना है। ऊंचाई अगर x है तो ये हमारा 4x हो गया, चौड़ाई आपको 2x है तो ये 4 हो गया, तो 2 दूना 4, 1 से गुना करोगे 4x आएगा। इस प्रकार हमारे ले लिए। और इसका आयतन दे रहा है तो लिखेंगे, चूँकि में कमरे का आयतन, तो कमरे का तो जो आयतन है वो कमरे का जो आयतन कितना दिया हुआ है आपको 5832 है। आयतन का सूत्र होता है L गुना B गुना H बराबर 5832। L का मान है 4x है, 2x है, x है बराबर 5832। इसको गुना कर दे, 4 दूना 8, 8x क्यूब 5832। 8 से काट दीजिएगा, देख लीजिएगा 8 से काटिएगा कितना मरते में, 8 सते 56, 729 मरते कटेगा। एक्स क्यू बराबर आपको आ गया 729। क्यू हटाएंगे तो घनमूल हो जाएगा, तो घनमूल में 3 का जोड़ा लगता है। 729 का जब घनमूल निकालिएगा तो यहाँ आपको कितना आ जाएगा 9। ये आपका घनमूल 9 आया। यहाँ से किसका मान आ गया, x का मान। आपको पूछा क्या, तो पूछा इसकी कमरे की लंबाई को आप क्या माने 4x, तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे अब कमरे की लंबाई क्या माने थे 4x। 4x का वैल्यू 9 आ गया, 9 चौक 36 मीटर। इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 27 नंबर प्रश्न को समझने के लिए हालांकि प्रश्न बहुत लंबा लिखावट में है, लेकिन बिल्कुल आसान है। प्रश्न क्या कहता है, एक लट्ठे में से, एक लट्ठा कोई लकड़ी का मान लिया एक टुकड़ा है, उस टुकड़ा का था उस लट्ठे में से 2.3 मीटर लंबा, 0.7 मीटर चौड़ा और कुछ मोटा घनाभ का आकार। एक लट्ठा लकड़ी का टुकड़ा है जिसका लंबाई चौड़ाई और कुछ मोटाई है, मोटाई कितना है नहीं पता।
ठीक है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, मोटाई का जानकारी नहीं दिया। और उस लकड़ी का जो टुकड़ा काटा गया है उस लट्ठे से, उसका आयतन कितना दे रहा है, 1.104 मीटर क्यूब दे रहा है। यानी जो लकड़ी का टुकड़ा जो है, इस लकड़ी के टुकड़े जो किसी लकड़ी बड़े लकड़ी से लट्ठे से काटा गया है, जिसका आयतन दे दिया, लंबाई चौड़ाई दिया, ऊंचाई नहीं दिया, लेकिन आयतन उसका दिया है। तो कहता है उस आयतन से, उस लकड़ी के टुकड़े से आपको इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा और इतना मीटर का आकार का कितना पटरे हम काट सकते हैं। मतलब ये लकड़ी से हम जब काटेंगे तो इतना का, तो इस तरह से कितना टुकड़ा कट सकता है, यानी कितना पटरा हम कट सकता है। हम जब आरा मशीन में लकड़ी चिराने जाते हैं तो अगले लकड़ी को हम मोटा ले जाते हैं और लकड़ी को हम चिरा जाते, तो पूछता है कि कितना लंबाई चौड़ाई चाहिए, उस अनुसार उसको, तो जो पटरा हम चिरा रहे हैं उसकी लंबाई 2.3 है, चौड़ाई 0.75 है, ऊंचाई 0.4 मीटर है। आकार के कितने कहते हैं आयताकार पटरे काटा जा सकता है। सिंपल है वो। सबसे पहले यहाँ पर हल करिएगा। जानते हैं बड़ा लकड़ी से हम छोटा करेंगे तो बड़ा का आयतन ऊपर लिखेंगे और छोटा का आयतन नीचे करेंगे, भागा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट, चूंकि पटरों की संख्या अगर करेंगे, हमको उसकी संख्या चाहिए, तो आपको देखिएगा आयतन कितना है, ये टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े का आयतन, लकड़ी के टुकड़े का आयतन बटा हम पटरे का आयतन करेंगे। सही है। उसका आयतन दिया हुआ है 1.104, इसका आयतन जो दिया हुआ है, इसका आयतन देखो, देखिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, पटरा क्योंकि आयताकार है, तो इसका लंबाई देखो दिया हुआ है 2.3, 0.75, उसके बाद 0.04। कहता है इस प्रकार से ऊपर लकड़ी का जो टुकड़ा काटे उसका आयतन दिया हुआ है, नीचे पटरे का आयतन एक घनाभ है जिसका लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई 0.75 है और इसकी ऊंचाई 0.04 है। यहाँ से देखिएगा 3 शून्य से 3 शून्य, तो 2 1 3 शून्य हटा देंगे, आपको बचेगा क्या, देखिएगा ऊपर बचेगा 1104 है, नीचे हो जाएगा 23 गुना 75 और यहाँ पर से 2 शून्य हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा कितना 100 और नीचे 4 से काटेंगे 25 होगा, 25 दिया 75, 3 से काटिएगा इसको, 3 तिया 9 और 2 0, 3 छक 18 और 3 छक 18 हो गया और ये 20 था ना, 2 और 8 तिया 24, इतना आएगा। तो 3 6 8 बटा 23 हो गया, इससे आप भागा दीजिएगा तो कितना 23 एकम और शायद 15 पटरा, इसका भागा दीजिएगा ना 15 पटरा आएगा, क्योंकि 5 तिया 15, 1 मिनट, अब भागा दे दीजिए 23 से, 3 6 8, 1 मरते 23 आएगा, 3 हो गया 1 हो गया 8, ये कितना 6 मरते 6 18, शायद 16 पटरा आएगा, देखिएगा 6 18 और 14 12, हाँ 16 पटरा, इसका भागा दीजिएगा तो 16 पटरा इसका आंसर में आएगा। तो इस प्रकार आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा कि हमको एक लट्ठा है, उससे हम लकड़ी काटे और काट कर जिसकी लंबाई चौड़ाई या कुछ मोटाई है, इस लकड़ी का आयतन आपको दिया हुआ है, इस लकड़ी के आयतन से हम पटरा चिराने गए हैं, पटरा बनाने गए हैं, उस पटरा का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो कहता है कितना पटरा बन सकता है। तो पटरा की संख्या निकालने के लिए बड़ा लकड़ी जो उसका आयतन ऊपर रखेंगे और छोटा लकड़ी जिसको पटरा बना उसका आयतन नीचे रखेंगे और भागा देने पर, जब भी अक्सर ऐसा संख्या पूछते हैं
कि हमको कितना बड़ा घनाभ से छोटा घनाभ बनाएंगे कितना बनेगा, बड़ा घन से छोटा घन बनाएंगे कितना बनेगा। तो उस स्थिति में बड़ा का आयतन ऊपर रखेंगे और छोटा का आयतन नीचे रख के हम भागा दे देंगे, तो वहाँ पर आपका संख्या प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बहुत आसान प्रश्न है। कहता है एक आयताकार ठोस कोई पिंड है, यानी आयताकार कोई ठोस पिंड है, उस पिंड की लंबाई है, चौड़ाई है और उसकी क्या है बाबू, उसकी ऊंचाई है। ठीक है, एक आयताकार कोई पिंड है यानी घनाभ कोई है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्योंकि तीनों अलग अलग तो घनाभ है। कहता है घन पिंड की भुजा ज्ञात करें, मतलब वो घन है उसका भुजा क्या होगा, जिसका आयतन, किसका आयतन, मतलब घन का जो आयतन है ना, ये दिए गए ठोस के आयतन के बराबर है। यानी जो आपका ठोस दिया हुआ उसका आयतन घन पिंड का आयतन बराबर है, तब इसका भुजा निकालिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक हम घन ले लेते हैं, इस घन का देखिएगा भुजा जो क्या होगा, इसकी भुजा हमको नहीं पता है, लेकिन इसका आयतन और घनाभ के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। घनाभ के आयतन का क्या होगा, ये आपका घनाभ हो गया और ये आपका क्या हो गया, घन हो गया। ये दोनों के आयतन बराबर है, तो इसका लंबाई चौड़ाई ठोस का दिया हुआ है, इसका निकालना है। तो दोनों का हम आयतन बराबर करेंगे और वहाँ से उसका मान निकल जाएगा। सही है, तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिएगा, लिखेंगे घन का लिखेंगे घन का आयतन बराबर घनाभ ठोस का आयतन। सही है, चलो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यू होता है यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा घन का आयतन का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चलिए घन का आयतन का सूत्र को हमको भुजा क्यू तो ऐसे रह जाएगा, भुजा का क्यू करेंगे। इधर देखिएगा लंबाई का मान कितना है, 80 है, 75 है, 36 है। क्यू देखो, एक मिनट मिस्टेक हो गया, अब इधर से क्यू हटेगा तो बचेगा भुजा। यहाँ पर देखिएगा 80, क्यू हटा है तो इधर घनमूल हो जाएगा 80 गुना 75 गुना 36। अब इसको देखिए आप तोड़िएगा और तोड़ने सबका अभाज्य गुणनखंड करिए और करने के बाद 3 का जोड़ा लगा करके बाहर निकाल दीजिए, आपका वो आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा 80 को हम तोड़ते हैं, ठीक है, आपको लगाइए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80। 75 को तोड़िएगा, 5 पचे 25 तिया 75 और 36 को तोड़िएगा, 2 दूना 4 तिया 12, 12 हो गया और 12 तिया 36। देखिएगा एक 3 का जोड़ा लगा, एक 5 का जोड़ा लगा और 2 3 1 3। देखिए जिसका जिसका लगा उसको बाहर कर लेते, देखिए यहाँ पर कर लेते। ठीक है, आपको सबसे पहले एक 2 निकाल लेंगे, उसके बाद 5 निकालेंगे, उसके बाद देखिएगा 2 गो 3 एक 3 यहाँ निकल जाएगा, उसके बाद 1 गो 2 यहाँ पर रहा और 2 1 3 निकल जाएगा। ठीक है, फिर से 2 निकल जाएगा, देख लीजिएगा 1 2 3 4 और 5 6, तो 2 गो निकला, 5 3 गो है, 3 3 गो है, तो इसको गुना करेगा 5 दूना 10 गुना 6, तो इसको 60 क्या आ जाएगा, मीटर में ले रहे हैं सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये जो घन का भुजा यहाँ लिख देंगे, घन का भुजा कितना आ जाएगा, घन का जो भुजा हो जाएगा वो 60 सेंटीमीटर आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है। प्रश्न कुछ नहीं है, बस घन का है, एक घनाभ का आयतन बराबर करिए, घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, घन का आपको निकालना है, दोनों का आयतन हम बराबर करें, दोनों से जो कट छट रहा जो बचा हुआ आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आज हमने यहीं तक 28 तक रखते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में हमने 29 से लेकर शायद 31 तक है वो कल ख़त्म कर देंगे। ठीक है।